जय हिंद दोस्तों, एक बार स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन क्लास 2 लेके आ रहे हैं। इससे पहले पहला वीडियो ला चुके हैं और उसमें आपको बेसिक चीज़ें बता चुके हैं कि रेशियो को कैसे बराबर करना है और कैसे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको आर्मी में पहले रिटेन होने वाला है और उस रिटेन का आप अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आने वाले हैं। देखिए, मैथ फाउंडेशन बैच फॉर आर्मी अग्निवीर। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल, बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मान के चलिए आपको ये हमारे राकेश सर यादव का जो दिल्ली में पढ़ाते हैं उनका असाइनमेंट है। तो उसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन हम चुन कर रखे हैं टेक्निकल, कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा सा अगर भिन्न भी आता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बोल 7500 को ए बी सी में विभाजित किया जाता है। यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में है तो बी का कितना प्राप्त हुआ है, तो बी का हिस्सा कितना प्राप्त हुआ। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाले हैं और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर बताने वाले हैं, तो आपको बहुत आसानी लगेगा। देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए और बी में किस अनुपात से बांटना है। तो ए और बी को किस अनुपात में बांटना है, 5:2, और बी और सी को यहाँ पे दे रखा है आपको किस अनुपात में बांटना है, 7 यहाँ पे आपका 13। यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी, यहाँ पे ए और बी कुल कितना है, 7500 है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बी क्या है, दोनों में शामिल है, तो बी को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो पहले वीडियो में सारी चीज़ें ये बता चुके हैं बेसिक से। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। तो बी को इक्वल करेंगे, तो बी के इक्वल करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो क्या करेंगे, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा कर देंगे 14 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे रेशियो में 14 हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा। जब इसमें 7 से गुणा करेंगे तो पूरे रेशियो में गुणा करना पड़ेगा। तो 7 5 क्या हो जाएगा, 35। किसका वैल्यू हो जाएगा, आपका ए का। 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, बी का वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 2 से गुणा करते हैं इस रेशियो में, तो 7 दूना 14 हो जाएगा आपका, और 13 दूना क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे देख लेंगे, तो 26 और आपका 14, 40 और 35 क्या हो जाएगा, 65। तो 65 रेशियो बराबर कितना, कुल योग कितना दे रखा है, यहाँ पे 75 से दे रखा है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर क्या होगा आपका, यहाँ पे 100 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब स्पष्ट आपको बोल रखा है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा कितना है, 14 रेशियो में एक रेशियो बराबर 100 आया है, तो कितना हो जाएगा आपका 1400 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो हर टाइप पे डिफरेंट टाइप पे आपको यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिससे आपको टेक्निकल बहुत बूस्ट हो। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है, 1240 की धनराशि को ए और बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी और सी के राशि का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इस टाइप का भी बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसमें बोल रखा है आपको ए और बी और सी कितना दे रखा है, आपको 1240 दे रखा है, और इनका किस रेशियो में बांटना है। तो पहला दे रखा है यहाँ पे ए और बी का अनुपात दे रखा है आपका, ए और बी का अनुपात 6:5 दे रखा है, और यहाँ पे बी और सी का अनुपात दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है 10:9 दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो और सी रेशियो निकालेंगे। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल कर देंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो इक्वल कैसे हो जाएगा, केवल इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा बी का। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दिए और इसमें 1 से, तो 2 से गुणा करेंगे तब बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 10, और फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका योग कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 12 से 40। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 31। तो 31 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 1240 होगा। और यहाँ पे एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1240 बट्टे 31, कितने बट में कट जाएगा 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 40 बट में कट जाएगा। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 हो गया। आपका सी का हिस्सा पूछ रखा है, तो सी का हिस्सा कितना है 9 रेशियो में, तो 40 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ किसी का भी पूछता है आप आसानी से बना सकते हैं। अगर एक का पूछता तो 40 रेशियो से गुणा, एक रेशियो बराबर 40 से गुणा करते क्या हो जाएगा 400, आपका 80 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसका आपको क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रखा है 3 संख्याएँ 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको लेके आने वाला है यहाँ पे अग्निवीर में, और अच्छा क्वेश्चन लेके आने वाले हैं कि बिल्कुल आपको दिक्कत ना हो। फ्री में पूरा यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं आर्मी का, तो मान के चलिए। तो चलिए हम लोग देख लेंगे यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात क्या है 1/2 है, और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 2/3 है, और चौथी संख्या का अनुपात क्या है 3/4 है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 2, 3, 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं 12 से सब में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 3 गुणे क्या हो जाएगा 12, फिर 3 यहाँ 4 और गुणे क्या हो जाएगा 12, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ काटेंगे 4 से 12 तो ये हो जाएगा 8, यहाँ काटेंगे 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा है आपको कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 36 है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ी 9 है और छोटी क्या है आपका 6 है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 36। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 36/3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब सारे नंबरों को बताना है, तीनों नंबर को बताना है। तो ये कितने रेशियो में आपके कितने रेशियो में 6 रेशियो में, तो 12 छक्के, ठीक है 12 छक्के 72 हो जाएगा। ये 8 रेशियो में है तो 12 8 है क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। और ये आपका 9 रेशियो में तो 12 9 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर क्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 72 96 108 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको बेस बना लेना है और बेस बना के आप यहाँ पे टेक्निकल टर्म को सॉल्व करते हुए आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में और प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो वो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हर टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आने वाला है कि आपको बिल्कुल जैसे ही आपको कोई भी अगर क्वेश्चन मैथ का दिखता है तो बिल्कुल नया ना दिखे, और 15 में 15 आप आर्मी में आसानी से बना लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे क्या बोल रखा है। यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 3 अनुपात यहाँ पे दे रखा है आपका 5 दे रखा है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ना है 10 जोड़ने पे, ठीक है। तो प्रत्येक में 10 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेंगे प्रत्येक में देखने की बात जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कितना रेशियो बढ़ रहा है। यहाँ पे भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 2 रेशियो बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 10, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 या आपका 15 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि 15 हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो आपका क्या कितने रेशियो में है 5 रेशियो में है, तो आप क्या कर सकते हैं 1 रेशियो बराबर 5 है तब 50-25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और
कुछ इसी तरीक़े से और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति का आय और खर्च का अनुपात 11:10 है। यदि वह 9,000 रुपया हर वर्ष बचाता है तो उसका मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं और फ्री में यहाँ पर अग्निवीर का पढ़ाने वाले हैं और एक भी मैथ आपसे मतलब छूटेगा नहीं। चलिए तो हम लोग देख लेंगे एक व्यक्ति का आय और खर्च। ठीक है, तो उस व्यक्ति का हम लोग देख लेते हैं, उस व्यक्ति का आय यहाँ पे देखते हैं आय। ठीक है, उसके बाद से उसका खर्च दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे कितना उसका आय है, तो उसका आय है 11 रेशियो में है और खर्च कितना है 10 रेशियो में है। वह कितना बचत कर रहा है, तो मान लेते हैं 10 में से 11 खर्च कर दिया तो कितना यहाँ पे बचत किया है 1 रेशियो का। बचत कितना किया है 1 रेशियो का, 1 रेशियो का बचत किया है। पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये मासिक है, लेकिन उसका क्या दे रखा है आपको। ठीक है, कितना बचत कर रहा है 1 ईयर में, तो आपको 1 ईयर में मतलब इसको लिख सकते हैं 12 मंथ। 1 ईयर में कितना बचत कर रहा है वो 9,000। कितने के वर्ष का, 1 वर्ष में कितना बचत कर रहा है 9,000। तो यहाँ पर हम लोग 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष में देख लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, इसमें 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे तो 15 छक्के आपका क्या हो जाएगा 90 2 तो कितना हो जाएगा आपका साढ़े, ठीक है 750 हो जाएगा। तो मंथली उसका बचत क्या होता होगा 750। तो यहाँ पर कितना बचत कर रहा है 1 रेशियो में, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 750। अब बोल रखा है उसका आय क्या होगा, तो उसका आय कितने रेशियो में 11 रेशियो में। तो हम क्या कर सकते हैं गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका ठीक है 75 और 75 तो 5 7 5 12 का 2 हो जाएगा और 8 तो कितना हो जाएगा 8,50 हो जाएगा। तो उसके आय कितना हो जाएगा 8,050 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए बी सी की मासिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक आय 12,000, ठीक है सी का मासिक आय 12,000 रुपया ज़्यादा है ए के मासिक आय से, तो बी का वार्षिक आय ज्ञात करें। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन में, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, सीधी सीधी नहीं दे रखा है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कितने रेशियो में है, ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का। तो 2 रेशियो यहाँ पे दे रखा है, 3 रेशियो यहाँ पे आपको 5 रेशियो। अब यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सी का मासिक आय 12,000 रुपया ज़्यादा है ए का मासिक आय से। तो यहाँ ए का मासिक आय से कितना अधिक है, यहाँ पे 3 रेशियो, 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 12,000। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 4,000। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको बोल रखा है बी के आपका वार्षिक आय बोला है, तो बी का ये तो मासिक आय है ना, तो बी का अब 1 रेशियो बराबर 4,000 तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ये क्या है मासिक आय, तो बी का क्या है ये है मासिक आय है, ये मासिक आय है। अगर तो ये बोल रहा है आपको वार्षिक आय, तो वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 12,000 है इसमें 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा आपका 14,000। ठीक है, तो 1,44,000 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 12 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का, तो 144 और 3 जीरो तो कितना हो जाएगा 1,44,000 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल
1000 हो तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगा? तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगा? तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे पिता, ठीक है, यहाँ पे पिता और यहाँ पे पुत्र, इनके आयु का अनुपात कितना है? इनके आयु का अनुपात है यहाँ पे आपको दे रखा है 5 अनुपात, यहाँ पे दे रखा है 2। अब बोला है इनके आयु का गुणनफल, तो यहाँ कितने रेशियो में है? वहाँ 5 रेशियो में है, और यहाँ कितने रेशियो में है? 2 रेशियो में है। कितने के इक्वल के बराबर हो जाएगा? 1000 के। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000। 1 0 से 1 0, 1 आर बराबर क्या हो जाएगा? ये रुट जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 10। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और पिता का कितने रेशियो में आयु है? 5 रेशियो में, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा? तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं, तो 10 साल बाद, ठीक है, पिता का आयु क्या होगा? ठीक है, पिता का आयु क्या होगा? ठीक है, आयु, तो क्या कर लेंगे? 10 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 साल, तो 60 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ नेक्स्ट टाइप क्या बोल रखा है। यदि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापर्त 225 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप का भी दो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे दो संख्याएं, पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या कितना अनुपात में है? 3:, यहाँ पे क्या है? 5 के अनुपात में है। और यहाँ पे क्या है कि एचसीएफ क्या होता है? नंबर में कॉमन होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? नंबर में कॉमन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं अब 5 और एचसीएफ कॉमन होता है, तो एचसीएफ हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 इसको गुणा कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एलसीएम दे रखा है, जैसे आप समझ लीजिए 5 और 25 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? कॉमन हो गया, तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं? सबको गुणा कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 5 या 15 और 15, ठीक है, 5 या 15 हो जाएगा, और 15 5 क्या हो जाएगा? 75। उसी तरीके से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका कितना एलसीएम दे रखा है? 225 दे रखा है। अब यहाँ से हम काटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15, और यहाँ पे 225, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया? 15 हो गया। अब बोल रखा है यहाँ पे कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? कितने रेशियो में? 3 रेशियो में। तो 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगर ये आपका बड़ी संख्या बोलता 15 से गुणा करते हैं तो 15 5 क्या होगा? 75 होगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे, जिससे आपको टेक्निकल बूस्ट हो पाए और ये सारे टेक्निक अच्छे से समझ पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापर्त 48 है तो उनका योग ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ का मान होगा 4 या 12 भाग देंगे 4 हो जाएगा, तो एचसीएफ 4 हो जाएगा, और दोनों नंबरों में गुणा कर देंगे तो 1 रेशियो बराबर आपका 4 आ गया एचसीएफ। तो नंबर में गुणा करेंगे तो 12 और क्या हो जाएगा? 16, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो आपको ऐसे सोचना है। तो आप एक बार टेक्निक आपको आ जाएगा तो बहुत आसानी से इसको ये सारे लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। पहला नंबर और दूसरा नंबर इनका अनुपात क्या है? 3:4 है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 3 गुणे यहाँ पे 4 कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे? कितना दिया है? 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ आपका 12, यहाँ पे आपका 48, काट देंगे तो 4 मंथ में। अब नंबर में एचसीएफ क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर
4 है, 4 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बोला है यहाँ पे क्वेश्चन बस उनका योग क्या होगा, तो इनका योग क्या हो सकता है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो 12 16 क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, तब 12 16 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होके डेली के डेली आप लोग को वीडियो ऐसे लेकर आते रहे और डिफरेंट हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो मान के चलिए 2 से 3 वीडियो में आपका सारा कंप्लीट करा देंगे आर्मी का जितने भी क्वेश्चन पूछ रखा है, और बिल्कुल आप बैठेंगे तो आपको अननोन क्वेश्चन नहीं दिखेगा। आपको टेक्निकल इतने बूस्ट हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे वो लड़की बनाई है, मतलब वहाँ पे 50 में से 49 बनाई थी, मैथ को कम से कम 3 बना के चेक की थी कि गलत है, मैंने कोई गलत तो नहीं है। तो इस तरीके से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आपको बिल्कुल 100% परफॉर्म करेंगे और आसानी से निकल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।